हेलो दोस्तों। तो जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें कौन से टाइम फ्रेम बेस्ट होते हैं जिसमें हम अच्छे से एनालाइज कर पाए मार्केट को। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम, और इसके साथ आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन ले सकते हो। और आप अगर डीप एंट्री करना चाहो तो 1 मिनट का चार्ट भी आप फॉलो कर सकते हो। बट फर्स्ट आपको 5 मिनट का चार्ट फॉलो करना पड़ेगा। जनरली जब कोई भी स्टॉक या बैंक निफ्टी में आप इस टाइप से अगर मार्केट को फॉलो कर रहे हैं और चार्ट देख रहे हैं तो उसमें 5 मिनट की जो कैंडल्स बनती रहती है ना, इनको आप देखते रहो। अब आपको इसके साथ साथ है ना थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कैसे होता है उस टाइप का नॉलेज होना चाहिए। साथ में कोई कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए, कैंडलस्टिक पैटर्न्स किस टाइप से वर्क करते हैं और कहाँ पे काम आते हैं। कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास अगर कोई कैंडलस्टिक बन रहा है और वो रिवर्सल हो सकता है, कंटिन्यूएशन हो सकता है, वो आपको फॉलो करना है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे प्राइस रिवर्स होती है, अब कोई सपोर्ट रिसेंट ब्रेक हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे प्राइस ऊपर से नीचे आ रही थी, फिर ये जो सपोर्ट है इसको आके यहाँ पे ब्रेक किया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो आपको और क्लियरिटी से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देखो ये सपोर्ट जो है ना, इसको आके प्राइस ने ब्रेक किया। तो ब्रेक करने के बाद में प्राइस ने एक बहुत ही अच्छी यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाई। ठीक है, ये कैंडल जो है मोर देन 70 to 80% कैंडल है, जो कि बुलिश कैंडल है। तो ये जिस कैंडल में ब्रेक डाउन हुआ उसमें बहुत सारे सेलर एक्टिव हुए, बट यहाँ पे आप देखोगे कि कहीं ना कहीं बुलिश सिग्नल सेट हो रहा है। तो अभी तक यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं आई, बट यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट किया होगा 5 मिनट के चार्ट को देख के। और आगे जब ये रिट्रेसमेंट करने गई, अब बहुत सारे ट्रेडर्स की एक थ्योरी है कि अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करते तो थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं। तो ये रिट्रेसमेंट हो गया। अब इस रिट्रेसमेंट में यहाँ पे आप देखोगे फिर से एक रेड कैंडल बनी जो कि इंपॉर्टेंट कैंडल है, और इसके बाद में प्राइस नीचे आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो डेफिनेटली लोगों ने शॉर्ट कर लिया होगा। अब शॉर्ट कर लिया ना, तो ये शॉर्ट एंट्री कर लिया आपने, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको आगे जब प्राइस को आप ट्रैक कर रहे हो तो ट्रैक करने के बाद में आपको पता लगना चाहिए कि प्राइस अब रिवर्स हो रही है या प्राइस और कंटिन्यूएशन बना रही है। अब आप देखोगे यहाँ पे मल्टीपल कैंडल्स ने जो है ना एक तरह से रिजेक्शन लिया है इस सपोर्ट के नीचे। ये जो सपोर्ट है इसको रीब्रेक करने के बाद में मल्टीपल कैंडल्स ने सपोर्ट लिया है। ठीक है, और उसके बाद एक बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल बन गई। तो यहीं पे बहुत सारे ट्रेडर्स जो है ना गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि ये जो कैंडल है ना, ये कहीं ना कहीं रीटेस्ट करने आ रही है, इस टाइप की कोई ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है। इस टाइप के सीन्स देख के वो लोग यहाँ पे सेलिंग में बैठे रहते हैं। बट अगर आप इसको 5 मिनट में देखोगे तो 5 मिनट में आपको यहाँ पे बियरिश सिग्नल बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे बहुत ही स्ट्रांगली बाइंग का सिग्नल दिख रहा है। ठीक है, और इसके अलावा अब इसमें कंफर्मेशन कैसे लेंगे कि प्राइस कंटिन्यू नीचे जाएगी या फिर रिवर्स होगी। तो आप 15 मिनट का चार्ट जो है उसको फॉलो करो। अब आप 15 मिनट के चार्ट पे अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगी पिक्चर। यहाँ पे आप देखिए, इस जगह हम बात कर रहे हैं, तो इस जगह पे अगर आप 15 मिनट के चार्ट को देखोगे तो थोड़ा सा मैं इसको फिर से जूम करता हूं तो आप देखिए यहाँ पे ये 3 कैंडल्स बनी हुई है। ठीक है, पहली कैंडल को देखो आप, इसमें सेलर आए लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेलर नहीं है। इसको एक तरह से पिनवार कैंडल बना दिया है, हैमर कैंडल बना दिया, जो कि एक बुलिश साइन होता है। किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास इस टाइप की कैंडल बनती है। उसके अलावा यहाँ पे देखोगे कि एक रेड कैंडल आई, उसके इनसाइड या थोड़ी सी नीचे, यहाँ पे ओपन होने के बाद थोड़ी नीचे गई है प्राइस और देन बाउंस कर गई। तो ये 2 कैंडल्स या 3 कैंडल्स को मिला के अगर पैटर्न्स को बनाया जाए, 3 कैंडल्स को मिला के पैटर्न बना रहे तो ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है जो कि बुलिश सिग्नल है। 2 कैंडल्स को मिला के अगर बनाया जाए तो ये बुलिश हरामी पैटर्न है जो कि बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 मिनट में आपको ओवरऑल एक पिक्चर दिख रही है कि मार्केट बुलिश रहेगी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अब आपको करना क्या है, आपको जब यहाँ पे ये 3 कैंडल्स बन गई, आपको पता लग गया कि मार्केट बुलिश हो चुकी है। और दूसरी थ्योरी क्या है, जब सपोर्ट ब्रेक हो रही है, सपोर्ट के इनसाइड अगर दोबारा मार्केट आ रही है तो दैट मीन्स की मार्केट रिवर्स हो चुकी है। जो डाउन ट्रेंड चल रहा है वो कहीं ना कहीं रिवर्स हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपने कंफर्म कर ली 15 मिनट के चार्ट पे। अब 1 मिनट के चार्ट पे आप आ जाओ, और 1 मिनट के चार्ट पे आपको और क्लियरिटी से यहाँ पे एंट्री करने के लिए देखिए, 5 मिनट पे आपको सिग्नल मिला, 15 मिनट पे आपने कंफर्मेशन ले ली, अब 1 मिनट पे आप एंट्री करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ से आपकी प्राइस बाउंस करके ऊपर गई, और एक तरह से ये क्या बनाया है, डब्लू पैटर्न। तो बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी मिथ है कि डब्लू पैटर्न बनता है तो मार्केट दोबारा नीचे आएगी। ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट में डब्लू पैटर्न मोस्टली ये ट्रैपिंग पैटर्न होता है, तो ये मोस्टली नीचे आ जाता है, रिवर्स हो जाता है, क्योंकि वो एम पैटर्न बनाता है साथ में। लेकिन अगर मार्केट में कोई इस टाइप का सीन दिख रहा है जहां पे सपोर्ट ब्रेक हो रही है और प्राइस रिवर्स हो रही है, तो यहाँ पे फिर आपको एंट्री करने के लिए है ना, यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में आप वेट कर रहे हैं रिटेस्ट का। तो रिटेस्ट का जब वेट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे कोई पैटर्न बनेगा।
क्योंकि ट्रेंड आप देखोगे ये प्रीवियस ट्रेंड है, तो अब ये ट्रेंड में यहाँ कोई कंटिन्यूएशन पैटर्न बनेगा तभी तो प्राइस ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूएशन पैटर्न ढूंढना है या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करना है। तो आप यहाँ पे देखिए, जब प्राइस को मैं थोड़ा सा इसको जूम और कर देता हूँ जिससे आपको और अच्छे समझ में आए, तो यहाँ पे आप देखो ये इसका हाई एंड लो है, यहाँ से ये हाई और लो मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं और यहाँ से आप सपोर्ट मार्क करो इस टाइप से, लाइक दिस। तो अब आप इसको ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा कि इधर हो क्या रहा है। देखो आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है विच इज ए पिन एंड फ्लैग पैटर्न, ओके। या आप देखोगे एक तरह से पिन एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है। तो ये क्या है, एक तरह का कंटिन्यूएशन पैटर्न है ट्रेंड का। तो अब आप 1 मिनट में यहाँ पे आपने 15 मिनट में देखा बुलिश हो चुका है मार्केट, 5 मिनट में देखा बुलिश सिग्नल मिल रहा है, रिवर्सल आ रहा है। तो फिर 1 मिनट के अंदर आप देखोगे यहाँ पे ये जो ट्रेंगल है इस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। ये कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद इसने रीटेस्ट किया इस लेवल को। अब आप देखो यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद में इस लेवल के आसपास जैसे रीटेस्ट हुआ, इसके ऊपर धीरे धीरे कैंडल्स बाउंस करके जा रही है। तो अगर कैंडल्स बाउंस कर रही है तो यहाँ पे और भी चीजें देखने को मिल रही है। आप देखो ये जो रेड कैंडल है इसके इनसाइड में एक कैंडल बनी जो कि बुलिश एरेमी कैंडल है। अब ये सपोर्ट पे बन रही है स्टैंड लाइन के, ठीक है। तो इस टाइप से अब यहाँ पे आप कहीं पे एंट्री कर सकते थे और इस एंट्री के बाद में आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा हो जाता है, इसके नीचे ही हो जाता है स्टॉप लॉस, ठीक है। और अगर ओवरऑल आप जैसे ये ब्रेकआउट के नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहो तो यहाँ लगा सकते हो। तो ओवरऑल आपको पिक्चर समझ में आ जाएंगी। और इंट्राडे जो ट्रेडिंग होती है ना, इसमें बहुत ही ये इंपॉर्टेंट बात है कि आप जब ट्रेड कर रहे हो तो आप कन्फर्मेशंस लो हायर चार्ट पे, हायर टाइम फ्रेम पे, और फिर लोअर टाइम फ्रेम पे और डीप एनालिसिस कर लो जिससे आपको और पिक्चर की क्लियरिटी हो जाए, प्राइस की क्लियरिटी हो जाए। तो यहाँ पे डीप एनालिसिस 1 मिनट में किया तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे एक ट्रेंगल पैटर्न बना रहा है, दैट मीन्स कि ये जो अप ट्रेंड बन के आया है ये और ऊपर जा सकता है। तो इसके बाद आप देखो कि ये यहाँ से जब मार्केट चलना शुरू की तो काफ़ी अच्छे से ऊपर गई, ठीक है। तो इस टाइप का जो भी स्ट्रक्चर बनेगा मार्केट में उसको आपको एनालाइज करना है, उसको आपको ट्रेड करना है। और मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप मार्केट में प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करते हो ना तो आपको मार्केट ज़रूर से रिवॉर्ड करेगा। और अगर आप मार्केट में एनालिसिस ही नहीं करना जानते, ये से ही नहीं जानते कि किस टाइप से मेरे को चार्ट है यूज करने। अब जैसे देखो यहाँ पे तो मार्केट थोड़ा आपको दिक्कत देगा। यहाँ पे देखो आप, ये सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट है। अब आप इस सपोर्ट को देखो, ये सपोर्ट है, इसको थोड़ा और ऊपर मार्क कर लेते हैं, ये सपोर्ट है। तो अब देखो ये सपोर्ट जब ब्रेक हुआ ना, यहाँ से एक डाउन ट्रेंड आया, फिर रिट्रेसमेंट आया, एक शॉर्ट कवरिंग आई, फिर दोबारा से ब्रेक डाउन हुआ। तो अब यहाँ पे भी ब्रेक डाउन हुआ है और यहाँ पे भी ब्रेक डाउन हुआ है। तो इस दोनों ब्रेक डाउन में डिफरेंस क्या है आप देखो, इसके नीचे जब मार्केट जा रही है तो यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रही है, रिवर्सल आ गया। और इसके नीचे जा रही है तो यहाँ पे कोई कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाएगी। तो अब 15 मिनट पे इसको और कंफर्म करो। तो 15 मिनट पे आप देखोगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल है, अगेन स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल है, इसको रिटेस्ट भी कर रही है, दैट मीन्स कि एक शॉर्ट लेवल है। 1 मिनट पे अगर आप जाके देखोगे उस लेवल को, तो आप 1 मिनट पे जाके देखो, आपको समझ में आ जाएगा वहां पे कोई कंटिन्यूएशन पैटर्न आपको चाहिए। तो अब देखो ये ब्रेकडाउन है और इस ब्रेकडाउन के नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए एक तरह से ये क्या बना रखा है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पे ये बन गया आपका एक पैटर्न। तो ये भी एक ट्रायंगल पैटर्न है, ठीक है, ये भी एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। तो इस टाइप के सीन्स बनते हैं। अब ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, आप देखो इसके नीचे कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है। तो इस टाइप के जब भी पैटर्न्स बनेंगे ना तो उनमें आप यहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छे अर्निंग कर सकते हो, आपके रिस्क भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। आप देखो ये लेवल है जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, तो इस लेवल पे ब्रेकडाउन के बाद में इसने मल्टीपल टाइम्स आपको एंट्री करने का मौका दिया। जैसे ब्रेकडाउन हुआ, फिर रिटेस्ट हुआ, फिर डाउन आया, और उसके बाद यहाँ पे देखो अगेन से इस लेवल पे रिटेस्ट दिया और उसके बाद कंटिन्यू फॉल। तो ये जो चीज़ें होती है ना इनको आपको समझना है। तो आई होप कि आप अंडरस्टैंडिंग कर पाए होंगे किस तरह से टाइम फ्रेम्स को यूज़ करना है। अभी इन डिटेल्स में आगे चल के और अच्छे से इन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, बट फिलहाल में इतना इनफ है अगर आप अंडरस्टैंड कर पाते हैं तो। और ज़्यादा अगर डिटेल्स में आपको सीखना है तो मेरे जो लाइव वीडियोज़ रहते हैं ना उनको आप ज़रूर से वॉच किया करो मेरे यूट्यूब चैनल पे, वो आपको काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। जैसे ये मैं डेली लाइव ट्रेडिंग करता हूँ उसके वीडियोज़ अपलोड करता हूँ ना, तो इनमें आप देखा करो, इनमें रियल इमोशंस होते हैं इंट्राडे में जब मैं ट्रेड करता हूँ तो वो सारे। तो इनको आप अगर और डीपली देखोगे तो आपको ज़रूर से यहाँ पे अच्छी एनालिसिस सीखने को मिलेगी, है ना। चलो धन्यवाद, कल मिलते हैं फिर।